हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जिनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें एक सेंटेंस दिया हो रहता है और वहाँ पर अंडरलाइन वर्ड करके दे देते हैं और पूछते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा और आपको बताना होता है वो क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव या कोई भी और है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं तो आपको भी इस तरीके से पढ़ना है। हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एंड में मैंने एक क्वेश्चन आपसे होमवर्क पूछा है, उसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन अपलोडेड हर परफॉर्मेंस, सभी ने उसके परफॉर्मेंस की सराहना की। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये आपका प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में एवरीवन प्रोनाउन है क्योंकि ये जो है ना वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है और यहाँ पर ये नाउन तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या है? एक प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अपलोडेड वर्ब है, हर पजेसिव प्रोनाउन है, परफॉर्मेंस नाउन है। तो हमने अभी सबको देख लिया है, पूरे सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके समझ लिया है। एवरीवन प्रोनाउन है, अपलोडेड वर्ब है और ये परफॉर्मेंस नाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ईच, ईदर, नीदर, वन, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब क्या होते हैं? ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। तो अब हमने समझ लिया है एवरीवन सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। तो ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है और ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम किया है तो ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है ही ड्रॉप द कार केयरफुली। इसमें आपको केयरफुली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। केयरफुली एक एडवर्ब है जो कि क्या बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी ड्रॉप, ड्राइव की विशेषता बता रहा है। यानी ड्रॉप यानी किस तरीके से कार को ड्राइव किया गया है। केयरफुली जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो वर्ब एडवर्ब होते हैं। ठीक है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। दा क्या है? दा आपका आर्टिकल है, कार नाउन है, केयरफुली एडवर्ब है, ड्रॉप आपका वर्ब है और ही जो है सेंटेंस का प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। केयरफुली में ऐसे भी देख लो, जब एल वाई लगता है तो मोस्टली जो भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बिटवीन यू एंड मी ही इज़ रॉन्ग। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बिटवीन वर्ड है ना वो एक प्रीपोजिशन है, इंडिकेट्स द रिलेशनशिप और पोजीशन। बिटवीन यू एंड मी के बीच में रिलेशन बता रहा है और संबंध बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है द लिटिल बॉय क्राइड लाउडली। क्राइड वर्ब है और वर्ब को हमेशा एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर वो मैनर बता रहा है कि किस तरीके से बच्चा है जो रोया। लिटिल एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, बॉय नाउन है। हमने सभी की पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लिया है तो यहाँ पर लाउडली का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनटू क्या है? इनटू प्रीपोजिशन है, इंडिकेट्स मूवमेंट टुवर्ड इनसाइड ऑफ समथिंग। इन दिस केस ये पानी में क्या है? ठीक है, द रिवर में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्प्ड क्या है? जम्प वर्ब है और इनटू हमने देख लिया प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, रिवर नाउन है, ही प्रोनाउन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ओ नो आई फॉरगॉट माई होमवर्क। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है, वो देखने से पता चले क्योंकि इंटरजेक्शन मार्क भी लगा है। तो ये क्या करते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को बताते हैं, सडन इमोशन को बताते हैं ये वर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी। स्लीपिंग क्या है? स्लीपिंग वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्लीप है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्लीप इंडिकेटिंग द ऑनगोइंग एक्शन। जो भी एक्शन चल रहा है उसके बारे में बता रहा है। हमने पार्टिसिपल को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर स्लीपिंग क्या है? एक वर्ब है और जो कौन सा है? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्लीप है। ठीक है, जो भी एक्शन हो रहा है कि बेबी सो रहा है उसके बारे में ये बता रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वर्ब। क्वेश्चन नंबर हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हु क्या है? हु आपका प्रोनाउन है, इस सेंटेंस का प्रोनाउन है, स्पेशली एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। कौन गेट पे खटखट कर रहा है? तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तो ये नाउन तो नहीं है, तो ये प्रोनाउन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो क्वेश्चन पूछने के काम आता है।
तो राइट ऑप्शन हमने देख लिया है इसका। हु क्या है? हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसमें, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है। नॉकिंग, नॉकिंग क्या है? नॉकिंग वर्ब है। एट प्रीपोजिशन है। दी आर्टिकल है। डोर नाउन है। तो यहाँ पर सभी का हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 by 1 देख लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ही कैन स्विम बट नॉट डाइव। वह तैर सकता है पर गोता नहीं लगा सकता। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बट क्या है? बट ही कैन स्विम, ये 2 क्लॉजेज हैं। बट नॉट डाइव ये दूसरी क्लॉज है। और 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम हमेशा कंजंक्शन करता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर बट कर रहा है। तो बट ये क्या हो गया? बट एक कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है जो कि क्या हो गया है? एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ही प्रोनाउन है। कैन एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। कैन क्या है? कैन मॉडल वर्ब है। और स्विम, स्विम वर्ब है बट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सी, कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है द 2 ब्रदर्स क्वेरल्ड विथ ईच अदर। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड ईच अदर का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, ईच अदर और वन अनदर। इन दोनों का मतलब होता है आपस में, 2 भाइयों ने आपस में झगड़ा किया। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोनाउन। और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो कि ईच अदर और वन अनदर होता है, ठीक है। तो हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 11 है द बेबी क्राइड लाउडली। तो यहाँ पर लाउडली क्या है? लाउडली का आपको क्या बताना है? आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। वैसे भी जब ly लगा हो वर्ड के एंड में तो वो एडवर्ब होते हैं, पर यहाँ पर जो वर्ब है क्राई, तो क्राइड की यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पर वो विशेषता बता रहा है, यानी कि क्राई कैसे रोया बच्चा? जोर से रोया। तो यहाँ वर्ब की जो भी विशेषता बताता वो वर्ड एडवर्ब होते हैं। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। तो राइट ऑप्शन एडवर्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन और प्रोनाउन जरूरी होता है। तो ये नाउन है और वैसे भी ये कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है शी रैन वेरी फास्ट। तो वेरी क्या है? वेरी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ पर कैसे भागा? वो तेज़ भागा। तो ये एडवर्ब है। रेन की विशेषता बता रहा है। तो कैसे भागा? तेज भागा। रेन आपका वर्ब है और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो ये एडवर्ब कभी कभी खुद को भी मॉडिफाई करता है। एंड एडवर्ब कैन मॉडिफाई एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है दे वेंट टू द पार्क आफ्टर लंच। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जो ये आफ्टर वर्ड है 2 एक्शन को बीच में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। लंच को वर्ब जो आपकी वेंट है उससे कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे राइट वर्ड हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? मैन क्या है? मैन नाउन है और नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताता है। तो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? क्योंकि यहाँ पर नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव है। वो ईमानदार आदमी है, वह ईमानदार आदमी है। तो आदमी से पहले ईमानदार। ईमानदार क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषता है उसकी। उस आदमी की विशेषता क्या है? कि वो ईमानदार है। ही प्रोनाउन है। इज ऑक्सिलरी वर्ब है। एन क्या है? एन आर्टिकल है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आउच दैट हर्ट। तो ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। सडन इमोशन बताते हैं कि उसे दर्द हुआ, उसको चुभ रहा है कुछ भी। तो ये सडन क्या बता रहे हैं? सडन पेन बता रहे हैं, उसको दर्द हुआ, ठीक है। ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन मार्क भी लगा है। तो दैट क्या है? दैट एक क्या है? दैट एक प्रोनाउन है। हर्ट क्या है? हर्ट एक वर्ब है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ही प्रिफर्स टी रादर देन कॉफ़ी। तो यहाँ पर टी और कॉफ़ी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? रादर देन कर रहा है। तो जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। तो ये वर्ड रादर देन क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा, जो 2 अपोजिट आइडियाज़ को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर टी और कॉफ़ी के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजंक्शन कर रहा है। ही प्रिफर्स टी, वो कॉफ़ी को चाय को ज़्यादा पसंद करता है। किसकी अपेक्षा? कॉफ़ी की अपेक्षा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ही विल गो इफ इट डजंट रेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही बी विल गो। तो बी विल गो 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर कंजंक्शन करता है। एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। तो 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। नेक्स्ट है ही क्विकली फिनिश्ड हिज
होमवर्क। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिनिश, यानी एक वर्ब है और वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द कैट सेट अंडर द टेबल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिति बता रहा है कि बिल्ली कहाँ है, बिल्ली टेबल के नीचे है, तो ये कंडीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है। द कैट नाउन है, सेट वर्ब है, अंडर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और टेबल जो है वो क्या है, नाउन है और नाउन के पहले प्रीपोजिशन यूज होता है। तो ये क्या हो गया, राइट वर्ड हो गया। अंडर, ओवर, इनटू, इन, इनसाइड, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट है आई बॉट अ न्यू पेन एंड अ डायरी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेन और डायरी यानी दो नाउन के बीच में जोड़ रहा है, दो नाउन की जोड़ रहा है, दो नाउन को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो वो वर्ड क्या होते हैं, जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं। ठीक है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, एक एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, सिंगर क्या है, सिंगर नाउन है और नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, अलास ही इज़ नो मोर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलास एक इंटरजेक्शन वर्ड है और वो क्या बता रहा है, एक सौरो को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेसेस सौरो, तो ये दुख बता रहा है कि दुख की बात है कि वो नहीं रहा, ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहा यानी उसकी मौत हो गई है, उसकी डेथ हो गई है। तो ये क्या है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, नो मोर यानी कि इंडिकेटिंग डेथ, तो बता रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। तो ये सडन एक्सप्रेशन बताते हैं। नेक्स्ट है माई फादर ड्राइव्स केयरफुली। ड्राइव वर्ब है, वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताते। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब। 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ब। 25 नंबर है शी डांस्ड ग्रेसफुली। ठीक है, डांस्ड क्या है, वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। कैसे डांस करती है, बहुत अच्छे से ग्रेसफुली डांस करती है, तो एडवर्ब हो गया। 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, वी वेंट बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट। हम गए क्योंकि जाना कैसा था, इंपॉर्टेंट था। तो ये क्या है, कंजंक्शन है, दो क्लॉजेस को बी वेंट इट वॉज इम्पॉर्टेंट को जोड़ रहा है आपस में, और जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं। दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक क्या कर रहा है, ये मेन क्लॉज है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक कंजंक्शन वर्ड कर रहा है। ठीक है, मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम कंजंक्शन करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द। तो यहाँ पर हिमसेल्फ है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसमें सेल्फ ऐड होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो जोर दे रहा है, मैंने खुद काम किया कंप्लीट। ठीक है, खुद टास्क कंप्लीट किया। तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। तो एज का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना, ये कंजंक्शन है। ठीक है, एज क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर है, प्लीज सिट बिसाइड मी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिसाइड क्या है, बिसाइड क्या है, एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है प्लीज सिट बिसाइड मी, कृपया मेरे पास बैठो। तो होता है नेक्स्ट टू, होता है इसका मतलब होता है पास में बैठना। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, रीडिंग इम्प्रूव्स द माइंड। तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है रीडिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज अ सब्जेक्ट जब काम करती है तो वो क्या होती है, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारे क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे, हमने इनको सॉल्व किया। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करना, और अपने स्कोर जरूर बताया करो कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया, आपको कितने आ रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।